आदाब। जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला पार्लिमानी हल्के में वोटिंग का अमल जारी। बड़ी तादाद में अवाम घरों से बाहर निकलकर अपने हक के रायदही का कर रही है इस्तेमाल। के सियासी रहनुमाओं ने भी बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए अपने हक के रायदही का किया इस्तेमाल। अवाम से बढ़ कर शिरकत की गई अपील। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का कुलगाम में मुनकिद हुआ अवामी इज्तिमा। गुलाम नबी आजाद की अवाम से अपील, अपने वोट का लाजमी तौर पर करें इस्तेमाल। और पहलगाम में सनीचर को हुए हमले की मुज़म्मत में टैक्सी स्टैंड यूनियन अशमुकाम ने निकाला कैंडल मार्च। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की वोटिंग 6 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में फैले हुए 39 हल्कों में जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर का बारामूला पार्लिमानी हल्का भी शामिल है। बारामूला पार्लिमानी हल्के में 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 17 लाख से ज़ायद रायदगिंदगान कर रहे हैं, जिनके लिए 2103 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसी पार्लिमानी हल्के का हिंदवाड़ा में आज सुबह से ही रायदगिंदगान का बड़ा हजूम देखा गया है, जो लंबी कतारों में खड़े रहकर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने के लिए इंतजार करते नजर आए। यहाँ अवाम का वोटिंग से मुतल्लिक क्या रुझान है और वो किन मामलात के लिए अपने हक के रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर पेश है जेकेएस न्यूज़ नामा निगार फिरदौस इलाही की ये रिपोर्ट। अभी हम मेन टाउन हंदवाड़ा में है और यहाँ पर इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। लोग सुबह से ही घरों से बाहर आए हैं और यहाँ पर कतार दर कतार खड़े हो गए हैं। अगरचे लोग घरों से बाहर आए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन इनके इश्यूज आज भी वही है जो पहले इश्यूज हुआ करते थे। उसमें पानी, बिजली, सड़क के अलावा अब अनएम्प्लॉयमेंट भी एक वोट जुड़ा है यहाँ पर, जिसके लिए लोग घरों से बाहर आए हैं और वोट डालने के घर से यहाँ पर अभी लाइन्स में खड़े हैं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर कहीं एक लोगों से हमने बात की जिसमें मेन इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान घरों में बेकार बैठे हैं और उनके मेंटल इश्यूज अब हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ पर भी उनके असरात पड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा इशू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का है, एक साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया पहले मैं 1000 तक ही बिल अदा करता था, लेकिन अब पिछले 3 महीनों में मैंने 14,000 भरे हैं। जबकि इन्होंने बताया कि कुछ चीजें हमने घर की बेची तभी हमने बिजली फीस अदा किया है। ये हालत है। तीसरा जो बड़ा इशू है वो यहाँ पर राशन का है। राशन पहले क्विंटल के हिसाब से मिलता था, लेकिन आज 4 से 4.5 किलो ही पर मंथ मिलता है। लेकिन यहाँ पर चौथी एक टर्म जो है वो भी इंक्लूड मैं करना चाहूंगा। यहाँ पर आज तक पानी, बिजली और सड़क के बारे में ही बताया जाता था। आज एक और टर्म जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोजगारी काफी ज्यादा हद तक यहाँ पर बढ़ गई है। नौजवान पढ़ लिख कर बेकार बैठे घरों में है और ये चाहते हैं कि उनको रोजगार फराहम किया जाए। अब लोग कतारों में खड़े हैं, वोट डालने के गद से बाहर भी आए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात की बात है, लेकिन जो जीत कर आएगा, पार्लियामेंट पहुंचेगा, क्या इनके मसले वो एड्रेस करेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। फिरदौस इलाही, जेकेएस न्यूज़ हंदवाड़ा। Head southeast on Martyrs Cemetery Street. लाइव तस्वीर देख सकते हैं एएनएन न्यूज़ की बराह रास्त नशरियात से। हंदवाड़ा की मेन टाउन से जहाँ पर भीड़ है लोगों की वो आपको दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अपना वोट यहाँ पर हो रहे हैं। बशीर अहमद भट्ट फ्रॉम हंदवाड़ा। बिल्कुल क्या बासान तो कचा एक्सपेक्टेशन ये परसेंटेज आज कचा वोटिंग
इंशाल्लाह उम्मीद छ वोटन हंस आइस जान अक्सर तो योर वोट प्रावने मगर क्या बेसिक इशू छ हम खत वोट बेसिक इशू छ 3 वरियो पे कशीर मज बेकारी तो बेरोजगारी जवान हूं फौज बेकार तैयार कह तो रोजगार जवान हूं कह तो बिजनेस गरीबन हज बे तमीर अति तरक्की अति काम तम कुन नजर गसान इसलिए दपान अगर हुकूमत बन है शेष हुकूमत सान खतर गरीबन हज काम करे बेरोजगार रोजगार करे ये गया ठीक वो सु उम्मीद आमत पन वोट त्रावने बहुत वन कत बहुत 10 बोचन हूं अयाल मे क्या बन 5 किलो सह अड़ने गरस मज तो रूद पावर बहुत 100,000 रुपये रेतस बरान यन पे मीटर लोग तन बर मे 3 रेतन 14,000 बरम जन 1.5 वरिय फीस मे पे भर मान नजर बासान खराबी कशर इनकम कहें पे बिजली फीस भर मेरा नाम अब्दुल लतीफ चौपान है और मैं हंदवारा से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। आज आप वोट डाला आपने? हाँ मैंने वोट डाला है। क्या बेसिक इश्यूज है, मेन प्रॉब्लम्स है जिसके लिए आप घरों से बाहर सुबह सवेरे आए और अपना वोट डाला? एक्चुअली जो हंदवारा है, हंदवारा ये सबसे स्ट्रांग जगह मानी जाती है पोलिंग के लिए और यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे सज्जाद गनी लोन जो मेन कैंडिडेट है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, तो वो यहाँ पे लड़ रहे हैं और जो यहाँ का हंदवारा का ही बाशिंदा है, तो उस लिहाज से हमें ये लग रहा है कि उसके लिए यहाँ पे सब लोग जो कि हंदवारा के सब लोग निकल रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा है कि नारथ से जो भी अभी तक कैंडिडेट गया है पार्लियामेंट के लिए, आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं हुआ जो नारथ की तरफ से जिसने नारथ को रिप्रेजेंट किया होगा। लेकिन आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि नारथ की जानिब से कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो नारथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक सब के सब आज उमर अब्दुल्ला साहब भी इसके लिए आए हैं। नेशनल क्या है लोगों के जिसके लिए आप वोट डालने आए हैं? हमारे इश्यूज ये हैं कि नारथ का अभी तक कभी कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है। आप देखिए साउथ में काम हुए हैं, आप श्रीनगर को देखिए, नारथ में से सबसे ज्यादा वोट पॉल होते हैं, लेकिन काम लोगों का नहीं हो रहा है। आज हमने कैंडिडेट चुना है सज्जाद गनी लोन साहब को, इसलिए वो हमारे जितने भी काम होंगे वो हमारे काम इंशाल्लाह यहाँ के सब काम हमारे होंगे। तो डेफिनेटली तो लोग इसके लिए निकल रहे हैं और हमारा नॉर्थ का जो बंदा है तो उसके लिए हम निकलेंगे ना। बारामूला लोकसभा हलके में इंतखाबी अमल जोश व खरोश के साथ जारी है और जिला बांडीपुरा में दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 35.54% वोट डाले गए। हालांकि पोलिंग स्टेशनों के बाहर वोटरों की लंबी कतार के साथ वोटिंग जारी है। पूरा बारामूला हलका में 2024 लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के साथ साथ मुल्क भर की 6 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के 49 हलकों में पोलिंग जारी है। नौजवान अपने लीडर के हक में वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशनों के बाहर कतारों में खड़े हैं। मेरा नाम हुशमत है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। हम चाहते हैं कि हमारी जो नौकरीज आजकल लग रही है, जॉब्स वगैरह नहीं लग रही है, हम चाहते हैं कि जॉब्स लगे अच्छे से, मतलब पढ़ाई ज़ाया ना हो, हमारे विलेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो। नहीं अगर वो जीतेगा तो शायद
हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा। हो जाए, अभी यूथ को सोचना है कि अपनी ज़मीर को इनको बेदार करना है, क्योंकि हमने पीछे बहुत है, अभी इनको बदलाव खुद करना है, अपनी ज़मीर बदलाना है खासकर। तो जो पीछे हो गया अभी वो याद नहीं रखना है, अभी हमने जो आगाज़ करना है नया आगाज़ करना है, क्योंकि जो नए लीडर आए हैं अभी उनको मौका दो, क्योंकि जो पीछे जो लीडर आए हैं बहुत से वादे जो उन्होंने किए हैं कोई वादा बराबर नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि नए लीडर जो आएंगे हो सकता है बदलाव हो सकता है। अभी हम पूरा नहीं जिस नए लीडर को पहले जो आते हैं सब कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं बाद में। अभी हम इस पर भरोसा करेंगे, अभी देखेंगे 5 सालों में इसका ये कैसा चलेगा, हमारे साथ कैसे यूथ को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अभी जो यूथ है हमारा पूरा बेरोजगार है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, सड़कों पर घूम रहे हैं ये लोग। तो यही लोग वो काम करने के लिए मजबूर है, जब इनको मजदूरी भी नहीं मिलती है फिर यही युवा जो है गलत काम पे लग जाते हैं। फिर अब हम चाहते हैं कि नहीं बदलाव होना चाहिए, अभी इन यूथ को भी सोचना है कि हमने इनका ज़मीर होशियार होना चाहिए कि अभी बदलाव हम पूरा बदलाव चाहते हैं। मेरा नाम अब्दुल मीर है और मैं तरगाम में रहता हूँ, ये जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये एक बदलाव का रुख है, नौजवानों का इस पोलिंग में पार्टिसिपेशन करना एक बदलाव का रुख है, क्योंकि अब जो मसला हमें लग रहा था कि हल होगा वो वोट से ही होगा। हमने देखा कि पहले बंदूक था, पत्थरबाजी थी, अब जो हमारी मुश्किलों का हल है वो वोट है, क्योंकि हम जब वोट से ही अपने नुमाइंदे को भेजेंगे पार्लियामेंट में तो वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ बन के वहाँ पे बात करेगा। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो हमारी जो पहचान है, हमारी जो इज़्ज़त थी जम्मू कश्मीर की, जिसको पामाल किया गया 2019 में, उसका जो अभी जो उसका मुजाहरा जो हो रहा है वो वोट के ज़रिए ही हो रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग उस कैंडिडेट को कामयाब करेंगे जो हमारे इस जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल के बारे में सोचेगा, जो उनके हिंदुस्तान के ऐवानों में ये बात पहुंचाएगा, जम्मू कश्मीर की आवाज़ को उजागर करेगा। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। और लोगों के पास क्या होता है, लोगों के पास ना पत्थर होता है ना बंदूक होता है, उनके पास अपना ये वोट होता है जो बहुत कीमती होता है। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नौजवान पार्टिसिपेट करें, जिस तरह हम देख फर्स्ट टाइम वोट आज मे गोडनिच लटि वोट वुचान ये बेरोजगारी बढ़े वोट अम मूजूब त्राउन कह मतलब ये गन मिनिस्टर बन हु बन वोट सूचित तो समझित त्राउन यथ वोत यह 2012 पे वोत ना 2012 पे वोत तम आम चेंजेस टोटल कहें यह 12 पे वोत करान आज तरान मगर इन पी कि आज कूद यह वोट कूत इम्पोर्टेंट साने लाइफ खुद तज यह वोट यह अकिस इंसान सुन मतलब फ्यूचर यह अकिस इंसान सुन फ्यूचर ठीक है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अवाम अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अवाम की आवाज़, लोगों का वोट है। साथ ही उन्होंने बारामूला पार्लियामानी हल्के की अवाम से अपील की है कि वो बाहर आएँ और अपना वोट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अभी तक 5-6 बूथों में जाने का मौका मिला और बाकी जगहों से भी खबरें आ रही हैं, चाहे बारामूला जिला हो, कुपवारा जिला हो, बांडीपुर जिला हो, रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी आ रही हैं। लोग भारी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही हमें उनसे उम्मीद है। एक सियासतदान होने के नाते मेरी ये उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें और एक उम्मीदवार होने के नाते मेरी ये उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे मिले। बाकी लोगों का जो फैसला है वो 4 जून को पता चलेगा। सर, कल के अफसोसनाक वाक़े के बाद क्या लगता है आपको रखना डालने की कोशिश गई और कौन सी ताकतें इसके पीछे? आप जो 2 हमले हुए थे उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब हम पहले से ही ये कहते आए हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है और इन मिलिटेंटों ने बार बार ये साबित किया है कि ये जब कभी जो है हमला करना चाहे ये करते हैं। अफसोस की बात यह है कि इसमें एक सियासतदान, एक साबका सरपंच बीजेपी की तरफ से वो अपनी जान गंवा गए और 2 टूरिस्ट जो हैं वो जख्मी हुए।
मेरी तो हुकूमत से यही मोतबाना गुजारिश होगी कि कम से कम अब नॉर्मलसी की बात वो कम ही करें, क्योंकि हालात नॉर्मल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने आज कपवाड़ा में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से जीत हासिल करेगी और आवाम में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। हाल ही दिनों में हुए दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा है कि उन इदारों को यहाँ इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए जो यहाँ मामूल के हालात होने के दावे कर रहे हैं। हो गई, ये चीज भी दिखाता है कि लोगों में कितना उत्साह है इस इलेक्शन को लेकर। तो क्या इस वक्त जो नौजवान जो यूथ है वो ज्यादा इस वक्त वोटिंग में बहुत जबरदस्त नौजवान इस वक्त वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त जो वोटर्स हैं 60% वोटर्स तो नौजवानों के हैं और उसमें मेजर आप देखेंगे अच्छी खासी तादाद ऐसी होगी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। तो अगर अनंतनाग की बात पार्लियामेंट अनंतनाग की बात करें कुछ दिन पहले वहाँ पे अटैक हुआ था, किस नजर से ऐसे सिमुलेट हुआ आप देख रहे हैं क्या? गवर्नमेंट तो एक तरफ ये दावा करती है कि बिल्कुल नॉर्मल सी है, तो अब ये अब अटैक्स क्यों होते हैं कि टारगेट किलिंग होती है, तो ये तो वही एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो एक तरफ कहते हैं कि नॉर्मल है फिर ये कैसी चीजें होती हैं। हिंदुस्तान का है सच यही था कि आपने लोगों को मतलब वो कहने आए थे कि बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटिंग करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में उनके कैंडिडेट को पार्लियामेंट में आने न जाएं। उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि हमारे कैंडिडेटों को जिताए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं डाले थे। इसी वजह से आए थे। अपने जितना उनको कार्डर यहाँ पर है वर्कर्स कार्ड, उनको यही समझाने के लिए, यही कहने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए कि इस पर आप बिल्कुल सख्ती से आप इस पर अमल करें। जेल में बंद साबका कानून साज असेंबली और बारामूला पार्लियामानी हलके से आज़ाद उम्मीदवार अंजुमन रशीद के बेटों ने आज पहली बार लंगेट असेंबली हलका के मावर सांजीपुरा में वोट डाला है। इब्रार रशीद जो कि अंजुमन रशीद के बड़े बेटे हैं ने कहा है कि उन्होंने अपने भाई के साथ पहली बार इस मकसद के साथ हक रदही का इस्तेमाल किया है कि यहाँ इंसाफ की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। थोड़ा करो उतना करो थोड़ा। एक मिनट भाई कहाँ गया आपका भाई? लाइफ का फर्स्ट वोट था और मैंने अपने वालिद साहब के हक में दिया है, मैंने इंसाफ के लिए वोट दिया। तो इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है कि लोग भी हक के लिए वोट देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से लोग हमारे से जुट रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग उसी हिसाब से, उसी जुनून से बिल्कुल वोट भी देंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो हमने पूरी की, बस अगर हम कामयाब हुए तो लोगों का साथ था, लोगों का प्यार था, जिसकी वजह से हम कामयाब हुए। अगर लोग ना होते, साथ होते, तो बिल्कुल शायद हम भी इतना ना कर पाते। लोगों का साथ है, लोगों का प्यार है, जो हमारे जज्बे और जुनून को बुलंद रखता है। बेसब्री से कल से इंतजार था कि मैं कब अपना वोट डालूंगा, तो आज मैं यहाँ आया अपने पुलिस स्टेशन पे, तो मैंने आज अपना पहला वोट जो है जिंदगी का डाला और मुझे फख्र है कि मैंने अपने वालिद साहब के लिए वोट डाला। नहीं, मैंने तो ऐसे कभी नहीं सोचा था, मुझे लगा था मैं बस एक बाशिंदा जाऊँगा, अपना जो है वोट कास्ट करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो जेल में बंद थे। तो फिर मुझे मजबूरी के तहत जो कैंपेन भी करनी पड़ी और आज अपने वालिद साहब की गैर मौजूदगी में जो है वोट भी डालना पड़ा। मैंने बहुत ही, लेकिन जो है मुझे लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला हर जगह से, आपने खुद भी कवर किया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज लोग सही फैसला करेंगे, आज हक का साथ देंगे, और जो उन्होंने ये जोश और जज्बा इन 10-12 दिन दिखाया, तो आज इसको वोट में कन्वर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज लोग सही फैसला करेंगे। जिस तरह से लोग हमसे जुड़े, हमारे घर भी मिलने आते, रोज़ वहाँ पे जो है शाम को मेरे ख्याल से 1000-2000 बंदे रोज़ होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमसे जुड़ गए, वो हमारे साथ उनका एक दिली लगा हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है जीत हमारी हो, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माएँ बहनें, कोई भी, हम हर किसी का एहतराम करेंगे, उनकी जो है इज्जत करेंगे, और जहाँ पे भी पॉसिबल हो, जहाँ मुमकिन हो, हम उनकी हर मदद करने की कोशिश करें। बारामूला पार्लियामानी हलके के एक हिस्सा सिंहपुरा पट्टन में पोलिंग का अमल आज सुबह से जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में भीड़ घरों से बाहर निकलकर अपने हक रदही का इस्तेमाल कर रही है। अवाम तरक्की, रोजगार और दीगर कई मसाइल की नुमाइंदगी के लिए वोट डाल रहे हैं। तवक्का है कि वोटर ज्यादा तादाद के साथ पोलिंग स्टेशनों का रुख करेंगे, क्योंकि 2019 के बाद ये पहला इंतखाबी अमल है।
सरगर्म दहशतगर्द कमांडर के भाई रऊफ अहमद ने जिला बारामूला के पटन इलाके के पलाहलन में अपना हक रैदेही का इस्तेमाल किया है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि हर शहरी को वोट देना चाहिए जो कि हमारा हक है और तशद्दुद के रास्ते से हमें गुरेज करना चाहिए। रऊफ अहमद ने कहा है कि उन्होंने तरक्की को वोट दिया है, साथ ही उन्होंने अपने भाई को भी मरकजी दायरे में वापस आने की अपील की है। हक है कि वोट हम किसी भी पार्टी को मतलब डाल सकते हैं, जो हमारा हक है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं वोट डालूं, जो मैंने आज सुबह 7 बजे डाला। मेरी मदर ने भी डाला और मेरे जो भाई 2 है उन्होंने भी डाला। मैं पूरी आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपना वोट ज़ाया मत कीजिए, कि आप अपना वोट डालिए। और मैं अपने भाई उमर को ये गुजारिश करता हूँ, जो मेरा भाई एक्टिव है इस वक्त, सर उससे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घर आ जाओ, मतलब आप सरेंडर करो। मेरी यही गुजारिश है उससे। मेरा नाम है रूफ अहमद लोन सर, मैं उसन में रहता हूँ सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सरेंडर करो, मेहरबानी करो। ये समझ कर वोट डाला है कि जो हमारी यहाँ डेवलपमेंट है, जो अगर आप देखोगे कि यहाँ की सड़कें और यहाँ की मतलब पानी की, यहाँ कोई मतलब हमें हर तरीके की प्रॉब्लम है यहाँ सर। वहीं सोपुर में भी वोट डालने के लिए वोटरान कतारों में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए, जिस दौरान उनमें काफी जोश व बलबला भी देखा गया। वोट डाला, बराबर वोट डाला। ये हमारा बेसिकली वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक सेटअप। ये हमारा हक है वोट डालना, चाहे जिसको भी वोट डालें, लेकिन वोट डालें। मैं फिर एक बार अपील करता हूँ सोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि आप वोट डालें, घर से निकलें और वोट कास्ट अपना करें। ये बहुत कीमती है वोट। होगा विनर तो 22 कैंडिडेट है, विनर तो एक ही होगा। एक्सपेक्टेशन लोगों की है कि वो डेवलपमेंटल काम करेंगे। हर एक की एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। अच्छा, पूरी उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा, जो भी उन्होंने वादे किए होंगे वो पूरा करेगा। क्यों नहीं करेगा? चाहते हैं, क्यों नहीं चेंज चाहते? हम तो चेंज चाहते हैं। ये तो एक चेंज ही है। लोग निकले हैं खुद ब खुद वोट कास्ट करने के लिए। ये तो एक चेंज ही है लोगों के लिए। एक तो बेशक पहले लीडर नहीं मिलते थे, आज लोग निकले हैं। आज कैंडिडेट 22 कैंडिडेट आज पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए है। ये खुशी की बात है। हमें कोशिश करते हैं कि लोग निकलें, अपना वोट कास्ट करें। एज ए लीडर क्या मैसेज मेरी यही है, जो लोग घर पे बैठे हैं मैं उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वो निकलें और अपना वोट कास्ट करें। और स्पेशली मैं कंडेम करना चाहता हूं जो कल किलिंग हुई हम मेरे एक भाई के एजाज अहमद शेख की, मैं उस चीज की बड़ी कंडेम करता हूं। उन्होंने बर्बरदार करके उसका कत्ल किया। मैं बड़ा ही उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो ये काम न करें, एक इनोसेंट आदमी को न मारें। थैंक यू। खासकर एसएसपी मैम के हम बड़े मशकूर है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे इंतजाम रखा है। हमने पहली बार वोट कास्ट किया है। पहली बार जो भी यहाँ पे छोटे छोटे बंदे हैं, फर्स्ट टाइम हमने ये वोट कास्ट किया है। अच्छा, मुझे वो एक बात बोलो, आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है आपको लीडर जी जो वादे किए वो पूरे हो जाएंगे? हमने पिछले बार देखे हैं, जिसने भी वादे किए हैं, जो भी थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। जिन्होंने भी हमारे साथ वादे किए हैं वो वादे खोखले निकले हैं। अब हम इंशाअल्लाह सच को साथ देंगे, अच्छे आदमी को साथ देंगे, अच्छे इंसान को चुनेंगे। ये हमारा वादा है, सोपोर लोगों का वादा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लोगों से हमें यही इल्तिजा है कि अब अच्छी तरह से अच्छे इंसान को चुनिए और अच्छे इंसान को कामयाब कीजिए। जो जनाब अच्छी उम्मीद इंशाल्लाह सोन कश्मीर लोग बे ठीक गए, मतलब ये गए हालात बिल्कुल असल लग। आज वारिया असल हालात, आज लुक नेरान जबरदस्ती दपान त्रो वोट चुन पन कैंडिडेट सोजन दिल सोन कत कर तत किसान हज मजूरन हज कत कर फंडस आन ये लाग डिस्ट्रिक्ट बारामूला सु बारामूला मज जान कैंडिडेट तमिस कैंडिडेटस सपोर्ट करान। पे श्रीनगर पे आव उमरुल्ला सह वोत पन्नस अंदर गांधरबल
सुनुक सह कड़ित सुनवार होर तम पे वो बीरो तक 3 हथों सह सह गो नजरनस बराबर एक अनपढ़ हारन तक तो तम पे वो बारामूला क्या तमो शेख खानदान कर वुक तम। वहीं बांडीपुरा जिले के नाइद खाई में आज सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें देखी गईं, जब लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर नजर आए। बुजुर्ग शहरियों और नौजवानों ने बड़े जोश व खरोश से इस अमल में शिरकत की है। गुंड जहांगीर गांव से ताल्लुक रखने वाले सामाजिक कारकुन ज़हूर अहमद भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने पहली बार नौजवानों का इतना बड़ा टर्नआउट अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट डालते देखा है। ऐसा जोश व खरोश पहले नहीं देखा जाता था। उन्होंने कहा है कि एक वक्त था जब लोग इंतखाबात का बाइकाट करते थे, लेकिन अब नौजवानों को एहसास हो चुका है कि बाइकाट कोई हल नहीं है। मेरा नाम हुस्मत है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। हम चाहते हैं कि हमारी जो नौकरीज आजकल लग रही है, जॉब्स वगैरह नहीं लग रही है, हम चाहते हैं कि जॉब्स लगे अच्छे से, मतलब पढ़ाई ज़ाया ना हो, हमारे विलेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो। नहीं अगर वो जीतेगा तो शायद हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा। हो जाए अभी यूथ को सोचना है कि अपनी ज़मीर को इनको बेदार करना है, क्योंकि हमने पीछे बहुत है, अभी इनको बदलाव खुद करना है, अपनी ज़मीर बदलाना है खासकर। तो जो पीछे हो गया अभी वो याद नहीं रखना है, अभी हमने जो आगाज़ करना है नया आगाज़ करना है, क्योंकि जो नए लीडर आए हैं अभी उनको मौका दो, क्योंकि जो पीछे जो लीडर आए हैं बहुत से वादे जो उन्होंने किए हैं कोई वादा बराबर नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि नए लीडर जो आएंगे हो सकता है बदलाव हो सकता है। अभी हम पूरा नहीं जिस नए लीडर को पहले जो आते हैं सब कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं बाद में। अभी हम इस पर भरोसा करेंगे, अभी देखेंगे 5 सालों में इसका ये कैसा चलेगा, हमारे साथ कैसे यूथ को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अभी जो यूथ है हमारा पूरा बेरोजगार है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, सड़कों पर घूम रहे हैं ये लोग। तो यही लोग वो काम करने के लिए मजबूर है, जब इनको मजदूरी भी नहीं मिलती है फिर यही युवा जो है गलत काम पे लग जाते हैं। फिर अब हम चाहते हैं कि नहीं बदलाव होना चाहिए, अभी इन यूथ को भी सोचना है कि हमने इनका ज़मीर होशियार होना चाहिए कि अभी बदलाव हम पूरा बदलाव चाहते हैं। मेरा नाम अब्दुल मीर है और मैं तरगाम में रहता हूँ, ये जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये एक बदलाव का रुख है, नौजवानों का इस पोलिंग में पार्टिसिपेशन करना एक बदलाव का रुख है, क्योंकि अब जो मसला हमें लग रहा था कि हल होगा वो वोट से ही होगा। हमने देखा कि पहले बंदूक था, पत्थरबाजी थी, अब जो हमारी मुश्किलों का हल है वो वोट है, क्योंकि हम जब वोट से ही अपने नुमाइंदे को भेजेंगे पार्लियामेंट में तो वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ बन के वहाँ पे बात करेगा। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो हमारी जो पहचान है, हमारी जो इज़्ज़त थी जम्मू कश्मीर की, जिसको पामाल किया गया 2019 में, उसका जो अभी जो उसका मुजाहरा जो हो रहा है वो वोट के ज़रिए ही हो रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग उस कैंडिडेट को कामयाब करेंगे जो हमारे इस जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा, जो उनके हिंदुस्तान के ऐवानों में ये बात पहुंचाएगा, जम्मू कश्मीर की आवाज़ को उजागर करेगा। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। और लोगों के पास क्या होता है, लोगों के पास ना पत्थर होता है ना बंदूक होता है, उनके पास अपना ये वोट होता है जो बहुत कीमती होता है। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नौजवान पार्टिसिपेट करें, जिस तरह हम देख फर्स्ट टाइम वोट वोट वुचान ये बेरोजगारी बढ़े, वोट अम मूजूब त्राउन क्या मतलब ये मिनिस्टर बन हु बन, वोट सोचित तो समझित त्राउन। यथ वोत यह 2012 पे वोत ना 2012 पे वोत तम आम चेंजेस टोटल कहें, यह 12 पे वोत करान तह आज तरान, मगर इन पी कि आज कूत यह वोट कूत इम्पोर्टेंट साने लाइफ खुद, यह वोट यह अकिस इंसान सुन मतलब फ्यूचर यह अकिस इंसान सुन फ्यूचर, ठीक है।
यमन पज ती करुन ये वोट पज असल इस्तेमाल करुन। बारामूला पार्लिमानी हल्के के कपवाड़ा में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल जारी है। हल्के के बाज़ इलाकों में लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशनों के बाहर कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। हल्का कपवाड़ा, बारामूला और बांडीपुरा के 3 इजला में 18 असम्बली हल्कों में फैला हुआ है और इसमें बडगाम के 2 हल्के भी शामिल हैं, जिन्हें 2 साल कबल हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर शामिल किया गया था। वोटिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से, इस वोट से ही आप अपने नुमाइंदे को पार्लियामेंट आज तक भेजते आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आप पिछले 30 सालों में देखते हैं 30% या 35% या कहीं कहीं पे 5% भी पोलिंग हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि अपने अपने घरों से निकले, एक अच्छे नुमाइंदे को जो आपको अच्छा लगे उसको आप पार्लियामेंट में भेजिए, जो आपकी वहाँ नुमाइंदगी करे, जो यहाँ इस मजलूम कौम की नुमाइंदगी करेगा, जो यहाँ के नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों की बात करेगा, जो यहाँ हमारे हजारों नौजवान जेलों में है उनकी बात वहाँ पार्लियामेंट में करेगा। तो आज निकलिए, अपना कीमती वोट उस कैंडिडेट को दें जो कैंडिडेट आपकी बात करे। भाई साहब, ये जो इलेक्शन आज के यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, इनको आप कैसे मुख्तलिफ देखते हैं जो माजी में यहाँ पे इलेक्शन मुनक़िद हुए थे? माजी में हमारा स्टेट था, हमारा 370 और 35 था जी। माजी में यहाँ असम्बली का इलेक्शन 6 साल था। 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी ने, जो उनको मेजॉरिटी मिली थी मुल्क में, बेरोजगारी दूर करने के लिए, मुल्क में तरक्की करने के लिए, मुल्क में खुशहाली लाने के लिए, और उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाकर वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो था जम्मू कश्मीर, उसको 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरी बना दी। एक तो स्टेट को खत्म कर दिया, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। उसके बाद हमारा जो 370-35 से हमारा जो आईन था, हमारा जो झंडा अपना था, वो खत्म कर दिया। आज जो पिछला आप इलेक्शन देखते थे तब ये चीजें हमारे पास थी जी। 2019 के बाद जिस तरह बीजेपी ने उस मेजॉरिटी का नाजायज फायदा उठाकर हमारा तशक्कुस छीना, हमारा 370-35 से, ये सब चीजें जो हमारे से छीनी, इसलिए ये आज का वोट जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब लोग निकलेंगे, खासकर कश्मीर का अवाम, नॉर्थ कश्मीर का अवाम आज उसका जवाब इस वोट से देंगे, ताकि पूरे मुल्क में एक मैसेज चली जाए कि जो 5 अगस्त 2019 बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया, वो न जम्मू कश्मीर के अवाम को तस्लीम, न नॉर्थ कश्मीर के किसी भी फर्क को तस्लीम। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से आज खड़वानी कुलगाम में एक जलसे का एहतमाम किया गया है, जिसकी सदारत पार्टी सदर गुलाम नबी आज़ाद ने की है। उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडरान, जिनमें साबका MLA दियोसर मोहम्मद अमीन भट्ट, अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी इंतखाबात के उम्मीदवार के साथ साथ पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस दौरान पार्टी सदर गुलाम नबी आज़ाद ने लोगों से पुरजोर गुजारिश की है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आज यहाँ खड़वी की 1-2 आदमी की ज्वाइनिंग है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने बोला में हमने कोई 148 पब्लिक मीटिंगें की जो रिकॉर्ड है हमारे पास। हर 5 वरियन लेक सारान सरकार वोट दिन हक हो तब सात क्या करू ना इस्तेमाल वोट, तब सात रोजान शंगित वलियो पगह वोटिंग, पगह रोजो शंगित।
पछु 5 वरियन या 5 वरियन या 5-7 वरियन रोजन शांति लिहाजा 15 तारीख या वोटिंग दो युश आसन सह शोंगनुक आसन सह कयामतुक दो गई ना कयामत यस अल्लाह ताला हिसाब है ऐसे मगर यह कयामत ये 5 वरियन पार्टियन हिसाब तो क्या करू हुकूमत मज या हुकूमत नेबर अगर तुम असम्बलियन मज या पार्लियामेंटन मज तो शोंगित तो गमित तनख्वाह रटने पार्लियामेंटस कि सी कत करने गमित यम सी कत करने गमित तम जम्मू कश्मीर में 96 के बाद सिर्फ चंद पार्टीज तक महदूद रही हैं और वो पार्टियां चाहती हैं कि वोटिंग ना हो 5-6-7% हो और 5-6-7% उन पार्टीज के पास वोट ताकि वही दोबारा से दोबारा आए। वो नहीं चाहते कि नए से नए आए, लेकिन वोटिंग उसको कहते हैं जो 70-80-90% हो, उसको पार्टिसिपेशन कहते हैं, उसको शमूलियत कहते हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग कुछ तब्दीली चाहते हैं, सिस्टम में अगर तब्दीली चाहते हैं तो उनको 70-80% वोट डालना चाहिए। जो बाईकाट है, मेरी उन सबसे गुजारिश है, चाहे सियासी उनके झगड़े कुछ भी हो, मसाइल कुछ भी हो। अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में शनिचर की शाम को हुए दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत में टैक्सी स्टैंड यूनियन अशमुकाम में एक कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें इस हमले की मज़म्मत की गई है। याद रहे कि पहलगाम के यान इलाके में दहशतगर्दाना हमले में 2 सयाह जख्मी हुए थे, जिनका ताल्लुक राजस्थान के जयपुर से था। कल जो ये वाक़ा हुआ इंजीनियर पुल पे, जो कल ये वाक़ा हुआ है, हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं कि ये टूरिस्ट के साथ ऐसा होता है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेगा जी। ये बहुत बड़ा दुख की बात है, हम सब इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि कश्मीर में सब लोग अमन चाहते हैं, इसीलिए हम इसके कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं क्योंकि ये टूरिस्ट है, ये हमारे मेहमान हैं, हम उनका मेहमान नवाजी करते हैं और ये बड़ी दुख की बात है। तो हम बाकी सवालों से यही गुजारिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए कश्मीर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या पता है ये क्या मसला हुआ कल, हम इसकी पूरी मजम्मत करें। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स अनंतनाग की सदर फमीदा अख्तर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पेश किए गए याददाश्तनामे के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पुरुम्मीद हैं कि इंतजामिया उनके मुतालबात का अजाला करेगी। हम ये कहना चाहते हैं, आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमने गवर्नर साहब का हमें शुक्रिया करना है क्योंकि हमने जो हमारी दीनी मांग जो हमारी है कि हमें सैलरी बढ़ाया जाए और जो हमारी हेल्पर्स है उनकी जो फ्यूल चार्ज मिल रहे हैं या रेंट उनकी जो मिल रहे हैं, तो और जो हम रिटायर जो हमारा जो मेमोरेंडम वो गवर्नर साहब के पास पहुंचा है, तो गवर्नर साहब ने बोला कि हम इस पर हमदर्दाना गौर करेंगे इस मेमोरेंडम पे। तो हम गवर्नर साहब से हम उसका इतना शुक्रगुजार है क्योंकि हम रोज़ हम सड़कों पे आ रहे हैं, हम गली कोचों में खड़ा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज इलेक्शन होने वाला है और हुआ भी किसी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन पहले जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स है वही काम कर रहे हैं, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आला हुकाम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन वो आप लोगों के जरिए हमारी बात आला हुकाम तक पहुंचाते जाते हो। लेकिन हम आप लोगों को भी शुक्रिया करें क्योंकि हमारा मसला हल होने वाला है, अभी हल नहीं हुआ है तो हल होने वाला है। हम गवर्नर साहब का भी शुक्रिया कर रहे हैं, हम डायरेक्टर मैडम का भी शुक्रिया कर रहे हैं कि तो आने वाले दिन में हम दोनों से मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी से किनाराकशी करने के बाद अजय चौधरी गंगयाल ने बीजेपी पर एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ लोगों को गुमराह करने का रास्ता फराहम करती है। उन्होंने कहा है कि अवाम बीजेपी से काफी खफा है। डिग्री क्लास है टेम्परेचर, और आप मेरे पीछे अगर कैमरा घुमाएंगे ये जनता, ये नशहरा का अवाम जो अपना प्यार दिखा रहा है, एक काबिले तारीफ है।
और ये सुरेंद्र चौधरी की क़यादत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मियां साहब के लिए आज यहाँ पे पहुँचा है। और अजय चौधरी कंगाल यूथ लीडर नौशहरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आया और डंके की चोट पे कहता है, आज देख लो मेरे सामने, इसे कहते हैं लोगों के दिल जीतना। जब आप सियासत लड़ी जाती है, इलेक्शन लड़े जाते हैं, लेकिन जब आप लोगों के दिल जीत लेते हैं, दिल जीतने के बाद पीछे कुछ नहीं रह सकता है। आप आज सामने दे सकते हैं पाकिस्तान में हमारे पास चेयर ही कम पड़ गई हैं। हमारा वेस्ट एंड नौशहरा आज पूरी तादाद में उन लोगों से भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे आज पहुंचे हुए हैं। मेरे साथियों, ये है सुरेंद्र चौधरी का प्यार। और जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नौशहरा की जनता जाग चुकी है कि नौशहरा के साथ कौन सा षड्यंत्र रचाए गए हैं और नौशहरा के साथ क्या क्या किया जा रहा है। अगर नौशहरा को अनंतनाग के साथ ही मिलाया था तो हमें आने वाले षड्यंत्र भी हमारे सामने आ चुके हैं। आज नौशहरा का नौजवान, नौशहरा का युवा, नौशहरा का किसान, नौशहरा का दुकानदार, हर वर्ग एक होकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर सुरेंद्र चौधरी साहब के साथ खड़ा है, मियां साहब के साथ खड़ा है। आप प्रेस वाले खुद इस चीज के गवाह हो, पूरी दुनिया गवाह है। आप मेरे पीछे कैमरा देखिए। और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। जनता को 1 घंटा हो गया बेसब्री से इंतजार करते हुए, लेकिन उनके हाथों में फूल और रेड कारपेट इंतजार कर रहे हैं फारूक साहब का, मियां साहब का, कि उस वकील को हम अपने पीर पंजाल खित्ते से भेजेंगे जो इस नौशहरा की आवाज को उठाएगा। हूँ और था, मैंने रिजाइन नहीं दिया। शुरू के हवाले से ये मुझे पता चला है कि ये लोग वैसे खुआ रहे हैं कि जिसने जो है रिजाइन दे दिया। देखो, जैसे कि कांग्रेस एनसी की मदद कर रही है या कोई दूसरी पार्टी की मदद कर रही है, इसी तरह हमारी पार्टी जो है ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की हेल्प कर रही है। क्योंकि हेल्प तो हर पार्टी का, हमने इसलिए कैंडिडेट नहीं उतारा तो हम गुलाम नबी साहब की हेल्प कर रहे हैं। मैंने रिजाइन नहीं दिया, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जब यहाँ पर नौशहरे में गुलाम नबी आज़ाद साहब की यहाँ पर रैली हुई थी तो हमने देखा था कि आप वहाँ पर पहुँचे थे और अपना प्रचार भी आप वहाँ पर कर रहे थे। तो इसके पीछे क्या कुछ राज है? देखो, ये तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो तो पूरी हेल्प कर रहे हैं। मैं तो आज भी गुलाम नबी साहब की हेल्प कर रहा हूँ। हमारी पार्टी, हमारे जो महामंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमें उनकी राय है। आप एक बात बताइए कि किसने ये अफवाह उड़ाई है कि आपने रिजाइन दे दिया है? देखो, ये अगेंस्ट पार्टियां जो हैं, जो अगेंस्ट पार्टियां हैं, ये पार्टियां जो हैं ये अफवाह मतलब उठा रही हैं कि जो है ये इसने रिजाइन दे दिया है। तो रिजाइन दे के तो ये गुलाम नबी साहब के पास चला गया, ये पार्टी के पास चला गया। जैसे कि आज हमने मोहित शर्मा जो है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब की जो है आज हमने चुना है इनको। अगर मैंने रिजाइन दिया होता तो मैं मोहित शर्मा को आज वाइस प्रेसिडेंट J&K जम्मू कश्मीर का चुनता। किस पार्टी में उसको आपने वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया? ये हमने किसान क्रांति दल में। जी, आज आप मीडिया के सामने आए हैं, अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखो, ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो किसान क्रांति दल है, ये पार्टी जो है ये हमेशा चलती रहेगी, चलेगी और लास्ट दम तक, क्योंकि किसान जो है ये अन्नदाता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
सैनिटेशन नौशहरा राजौरी, जहां आपको मिलेगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open. Our class to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का ज़ाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचे, गवर्नमेंट तक भी पहुँचे।